हाय गाइस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अंडर अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। यानी कि अब हम लोग उस मोशन की बात करेंगे जिसमें अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो मेरी फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। तो अब इस टॉपिक के अंडर हम लोग अपने एफ वेक्टर को एफ वेक्टर वी वेक्टर के साथ रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अब इस टॉपिक के अंदर जो एग्जांपल हमने ली है वो फ्रिक्शनल फोर्स के रिलेटेड है कि अगर मेरे पास कोई विस्कस मीडियम गिवन है। विस्कस का मतलब क्या होता है? हैविंग अ थिक स्टिकी कंसिस्टेंसी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। यानी कि अगर इसकी विस्कस मीडियम की कोई एग्जांपल दूं मैं तो जैसे स्लिपरी फ्लोर यानी गीला फर्श, उसके ऊपर चलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो हमें उस फ्लोर के ऊपर चलने से रोकती है। तो वो चीज़ क्या हो गई हमारे पास? वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स का एक एग्जांपल हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? फोर्सेज दैट डिपेंड ऑन वेलोसिटी आर प्रेजेंट व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग इन अ ग्रेविटेशनल फोर्स। कहते हैं अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर आ रहा है ना, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्सेस अप्लाई होंगी वो सारी फोर्सेस वेलोसिटी पे डिपेंड करेंगी। कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स भी है जो एयर प्रोड्यूस करती है। वो फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस भी वेलोसिटी पर ही डिपेंड करती है। व्हेन बॉडी मूव्स थ्रू फ्लूइड्स द विस्कस फोर्सेस अपोज द मोशन। कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है वो किसी लिक्विड मीडियम के ऊपर चलेगी तो जो विस्कस फोर्सेस होती हैं यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, ठीक है, वो क्या करती है? उस बॉडी की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है, यानी अपोज करती है। फॉर सच सिस्टम्स न्यूटन सेकेंड लॉ में बी रिटन एज एम डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ वी। तो इसका मतलब क्या है? अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फर्दर फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और अगर हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं भी लिखना तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फर्दर फॉर्मूला क्या होता है? डी वी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम डायरेक्टली वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? डी टी को इधर ले जाएंगे और एफ वी को यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। यानी कि जब मेरा टाइम टी नॉट है उस टाइम पे मेरी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वी नॉट हो जाएगी। और जब मेरे पास टाइम टी है, मेरे पार्टिकल जब टाइम टी में आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वी होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। हम सिर्फ राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या गिवन है? 1, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या आएगी? टी। और फिर हम क्या करेंगे? इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे। हम अपनी लोअर लिमिट टी नॉट को इधर शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे, तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 7 मार्क कर रही हूँ। आप इसको 1 भी लिख सकते हो। मैं अपनी पिछली थ्योरम से ही कंटिन्यू करती आ रही हूँ, इसलिए यहाँ पे 7 लिख दिया। अब फर्दर ये चीज़ हमें मालूम है दैट इज़ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डी वी बाई डी टी। तो ये इक्वेशन आई मेरे पास। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे डी आर के साथ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? अब डी वी बाई डी टी और डी आर बाई डी टी हम क्या कर देंगे? डी आर को डी वी के नीचे ले जाएंगे और डी टी को डी आर के नीचे। अब डी आर बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर वी होता है। तो एक तो यहाँ पे वी आ गया और डी वी बाई डी आर एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 8। अब हम क्या करेंगे? एफ वी को यहाँ ले आएंगे और डी आर को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और फिर जो इक्वेशन आएगी हम लोग उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब जब मेरा जो पार्टिकल है वो पोजीशन आर नॉट पे पहुंचेगा, पोजीशन आर नॉट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी वी नॉट होगी, ठीक है। ये होगी मेरी इनिशियल कंडीशन जब मेरा पार्टिकल आर नॉट पोजीशन पे प्रेजेंट है। फिर वो आर नॉट से ट्रैवल करके पोजीशन आर तक जाएगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वी होगी, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ रखेंगे, इसमें इसके ऊपर कोई भी इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है? 1, यानी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो आर आएगा। इसके ऊपर हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। लोअर लिमिट आर नोट को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे। तो मेरे पास अब इक्वेशन क्या आ गई? 9। तो अब क्या लिखा हुआ है? विद इक्वेशन 7 वी कैन कैलकुलेट टाइम।
ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 7। इसकी हेल्प से हम लोग टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 9 की हेल्प से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, और हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी हेल्प से, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास वेलोसिटी भी आ सकती है। तो अब मोशन अंडर वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स वाला जो टॉपिक है वो अब यहीं पे कंप्लीट हो गया।